हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे दक्षिण भारत का इतिहास, जो कि 100 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक चलता है। दक्षिण भारत का इतिहास हमारा दो भागों में विभाजित है, जिसमें से पहला संगम काल और दूसरा दक्षिण भारत के राजवंश। तो संगम काल जो है हमारा 100 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक चलता है, और दक्षिण भारत का राजवंश 500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक चलता है। संगम काल में हमारे 3 राजवंश हैं, चेल, चोल और पांडव। तो आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे चेल राजवंश। तो उसके पहले हम जान लेंगे थोड़ा संगम काल। संगम की अगर हम बात कर रहे हैं तो संगम संस्कृत भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ क्या है? सभा। संगम काल का समय 100 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। प्राचीन काल में तमिल कवियों के द्वारा सभाओं का आयोजन किया जाता था। इन्हीं कवियों द्वारा सभा में कई तमिल साहित्य की रचना की गई। इन्हीं तमिल साहित्यों को संगम साहित्य भी कहा जाता था। आगे हम बढ़ेंगे और संगम काल को विभाजित करेंगे। तो संगम काल हमारा 3 भागों में विभाजित था, जिसमें से पहला चेल, दूसरा चोल और तीसरा पांडव। चेल का प्रतीक चिन्ह क्या था? बाण। चोल का प्रतीक चिन्ह बाघ और पांडव का प्रतीक चिन्ह मछली। ये कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित थे, चेल, चोल और पांडव। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेल राजवंश। तो केरल जो है हमारा पहले चेल के नाम से ही जाना जाता था। इसका प्रतीक चिन्ह जो है धनुष है। चेल वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था सेनगुट वान, जिसे हम लाल चेल के नाम से भी जानते हैं। कड़गी पूजा, पत्नी पूजा की शुरुआत इसी से ही हुई। कड़गी पूजा, पत्नी पूजा जिसे हम कहते हैं, यह चेल राजवंश से ही शुरू हुई। चेल वंश का एक प्रसिद्ध राजा आदिग्यमान था। इसी ने गन्ने की खेती की शुरुआत की। यहाँ से वेरी मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि गन्ने की खेती की शुरुआत किस राज्य से शुरू हुई? तो केरल से शुरू हुई, जिसे हम पहले चेल के नाम से भी जानते थे। अब पढ़ेंगे चोल राज्य। चोल राज्य की बात हम कर रहे हैं तो दक्षिण भारत के इतिहास में चोल राजवंश बहुत प्रसिद्ध था। 3वीं शताब्दी के बाद पांडवों के कारण इनका पतन हो गया था। बाद में 9वीं शताब्दी में इनका फिर से उदय हुआ। चोल का प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ, जो कि हमने आगे देखा। चोलों ने मंतूर, उरैयूर और तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया था। आगे बढ़ेंगे तो चोल राजवंश जो था 2 भागों में विभाजित था, जिसमें से पहले राजवंश थे करिकाल और दूसरे एलारा। करिकाल के बारे में हम जानेंगे। चोलों का पहला
महानतक शासक था। कौन? करिकाल। कावेरी नदी के किनारे इसने 160 किलोमीटर बांध का निर्माण करवाया था। किसने? करिकाल ने। पुहार बंदरगाह कावेरी पत्तनम का निर्माण करिकाल ने करवाया था। एलारा ने श्रीलंका को जीता, फिर 50 वर्षों तक उस पर शासन किया। किसने? एलारा ने। आगे बढ़ेंगे। पांडव साम्राज्य। इस राजवंश का सर्वप्रथम उल्लेख मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इनका में लिखा है। यहाँ से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मेगास्थनीज ने अगला शासक है हमारा पांडव साम्राज्य। अगला पांडव साम्राज्य। इस राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा था। तो यहाँ से क्वेश्चन वेरी मोस्ट बनता है कि इंडिका किसके द्वारा लिखी गई रचना है। तो इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी हुई रचना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इस राज्य का शासन ज़्यादातर स्त्रियों के हाथ में था। इसका प्रतीक चिन्ह मछली। मदुराई इनकी राजधानी थी। इस वंश का प्रसिद्ध शासक नेडियोन था। नोट्स में एक याद रखने वाली बात है, मोतियों के लिए यह काफ़ी प्रसिद्ध था। पांडव साम्राज्य मोतियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। यहाँ से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। आगे है हमारा संगम काल के प्रमुख 2 रचनाएं हैं जो साहित्य हैं, जिसे हम तोलकप्पियम, इसकी रचना किसने की? तोलकप्पियर ने। शिलापदिकरम, इसकी रचना किसने की? इलांगो आदिगल ने। तमिलों के प्रमुख देवता मुरुगन थे। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।